ध्येय के अनुरूप जो आप चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, अगर उसी के अनुरूप आपका मन हो तभी परिवर्तन संभव है, अन्यथा नहीं है। मन का परिवर्तन, यदि कोई भक्ति मार्ग में जाना चाहता है तो उसका अगर इच्छा है उसकी तो उसका मन बदलता जाएगा, उस हिसाब से अनुकूल होता जाएगा। लेकिन अगर कोई, जैसे वो बोलते हैं ना कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर व्यक्ति डिसाइड करता है, ये पैरेलल चीजें हैं दोनों एक दूसरे पर निर्धारित, कि यदि व्यक्ति का मन चाहता है कि तू डॉक्टर बने तो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, यदि वो बनना चाहता है डॉक्टर लेकिन मन में उतनी इच्छा नहीं तो मन वैसा अनुकूल हो जाता है। कई बार मन अनुकूल हो जाता है अपने आसपास के व्यवहार की वजह से, वातावरण की वजह से, एटमॉस्फेयर जो होता है जिसको बोलते हैं माहौल मिलना। इसलिए बच्चों को अच्छी परवरिश अच्छे माहौल में ही रखना चाहिए, तभी उनमें ज्ञान का जो है भाव वो ज़्यादा उत्पन्न होता है। परम लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा में भौतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बिना आगे के सोपानों को तय करना संभव ही नहीं। लेकिन वास्तव में मनुष्य का अस्तित्व स्थूल, सूक्ष्म और आत्मिक का सुंदर समन्वय है। केवल एक से काम नहीं चलेगा, तीनों को साधना होगा। विश्व ब्रह्मांड में मूल सत्ता एक ही है, वो है चित्त की शक्ति। इसे चैतन्य भी कह सकते हैं और शक्ति भी कह सकते हैं। दोनों ही काम इसी के हैं, इसलिए इसे चित्त शक्ति भी कहते हैं। वस्तु नहीं है ये, लेकिन वस्तु को जो रूप प्रदान करती है वह है शक्ति अथवा प्रकृति। यही वस्तु में रूप प्रदान कर प्रकार भेद उत्पन्न करती है। प्रकृति जहां पुरुष को बांध लेती है वहां सृष्टि शुरू हो जाती है। ये बंधनी शक्ति जहां अत्यधिक घनीभूत हो जाती है तो उसको स्थूल कहते हैं। वो जहां न्यून हो जाती है तो उसको सूक्ष्म कहा जाता है। और जहां उसका बंधन बिल्कुल नहीं है उस अवस्था में उसको निर्गुण कहा जाता है। इसलिए मनुष्य का ध्येय एक ही है और वो है निर्गुण ब्रह्म। ध्येय का सूक्ष्म होना अनिवार्य है, क्योंकि ध्येय के अनुरूप ही मन का परिवर्तन होगा। अंततो गत्वा मन ध्येय में लय हो जाएगा। जहां बंधन नहीं है उसे आत्मन कहते हैं, अतः अध्यात्मवादी उसे कहेंगे जिसका ध्येय बंधन मुक्त होता है। जब ध्येय बंधन मुक्त है, बंधन युक्त है, तो उस ओर दौड़ने वालों को जड़वादी कहते हैं। ये हमेशा स्थूल की चिंता करते हैं तथा उस ओर ही अग्रसर होते हैं। मनुष्य का स्वभाव अपनी व्याप्ति करना चाहता है, उसकी चाह उसे हमेशा बनी रहती। जिस वस्तु की प्राप्ति से मन को सुख मिलता है उसकी लालसा उसे रहती है हमेशा। अतः मनुष्य भौतिक संपदाओं को संचय करने में दिन रात रत रहता है। वस्तु की तीन अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अध्यात्म। तीनों का अपने अपने क्षेत्र में समान महत्व है। शरीर की पूर्ति हेतु जड़ या स्थूल साधना करनी ही पड़ेगी। खाद्य संग्रह के बिना शरीर ठीक नहीं रह सकता। मन की प्यास की पूर्ति के लिए सूक्ष्म की उपासना करनी होगी। मानसिक विकास के लिए यह संभव नहीं। साथ ही आत्मन की पूर्ति के लिए आध्यात्मिकता अनिवार्य है। एक के विकास से दूसरे की भूख मिट सकती है, ये गलत है। एक के विकास से दूसरे की भूख नहीं मिट सकती, इसलिए सभी क्षेत्रों में अलग अलग साधना की जरूरत होती है। पुरुष अपनी जरूरतों के हिसाब से खुद को बदल लेता है। पुरुष का जो जड़ विकार है उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए, जड़ विकार की, बल्कि निर्गुण की ही उपासना करनी चाहिए। ऐसे कुछ
आत्मवादियों का मत है कि उनके अनुसार स्थूल तथा सूक्ष्म की साधना का कोई स्थान ही नहीं है, वो जानते ही नहीं। लेकिन जो जानता वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, परंतु ऐसा करना युक्त संगत नहीं है। अगर जड़ की साधना न की जाए तो खाद्य उपलब्ध नहीं हो सकता, फलस्वरूप मन विद्रोह कर उठेगा तथा साधना से भी मन नहीं लगेगा। इस दृष्टिकोण से यह सिद्ध होता है कि जो केवल अध्यात्मवाद को लेकर चलते हैं वे सही रास्ते पर हैं। ये अध्यात्मवाद का मिथ्या प्रचार नहीं करते, क्योंकि जंगल में रहने पर भी उसको भोजन की आवश्यकता तो बनेगी ही, लेकिन ऊपर वाला सब कर देता है, सब संभाल लेता है। दूसरी ओर जड़वादियों का कहना यह भी है कि जड़ से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। यह सही है, जहां बीज बोया जाएगा वहीं से कुछ न कुछ पैदा होगा, और मन की भी उत्पत्ति इसी से हुई है। बिल्कुल सही है कि जब शरीर बनेगा तो मन भी होगा, जब तना निकलेगा तभी तो ऊपर पेड़ पौधे होंगे। इसलिए वे जड़ साधना को ही एकमात्र अपना ध्येय समझते हैं। वो उनकी सोच है। पर देखा जाए तब पता चलेगा कि जड़ वस्तु सीमित है, परंतु मनुष्य की भूख असीमित है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजों की बात की जा रही है। एक एग्जाम्पल को आप हर जगह सेट नहीं कर सकते। विश्व की सारी संपत्ति भी मिल जाने पर मनुष्य की भूख नहीं मिटेगी। ये मिटेगी केवल अध्यात्म मार्ग से। यह सच है, जिसके कारण जड़ की मिल्कियत को लेकर लड़ाई नहीं होगी। मनुष्य की सत्ता स्थूल, सूक्ष्म और आत्मिक का समन्वय है। आपको सबका कॉम्बिनेशन बना के चलना जरूरी है। केवल स्थूल साधना से मानसिक तथा आत्मिक उन्नति नहीं की जा सकती। मनुष्य को केवल भोजन मिले परंतु जानवर की तरह रहना पड़े तो वो मनुष्य कहलाएगा नहीं, क्योंकि शारीरिक भूख की तृप्ति के बाद मानसिक तथा आध्यात्मिक भूख की तृप्ति भी आवश्यक होती है, तभी तो आप मनुष्य कहलाएंगे। जिसका मानसिक विकास होगा वही आत्मिक उन्नति की भी चेष्टा करेगा। जड़वादी देश के मनुष्य की गति सोने के पिंजरे में बंद तोते जैसी है, जो स्वर्ण जनित आश्रय में रहने पर भी बाहर निकलने में असमर्थ है। इसलिए ये जड़वादी भी कपटी है। अध्यात्मवाद के अनुसार स्थूल, सूक्ष्म तथा अध्यात्म तीनों की ही साधना करनी चाहिए। स्थूल साधना करते समय मनुष्य को यह याद रखना है कि परम पुरुष का ही स्थूल विकास है। उसी तरह मानसिक क्षेत्र में भी मनुष्य सूक्ष्म संपदाओं का उपयोग करते हुए तथा मानसिक क्षेत्र में अपना विकास करते हुए बराबर दोनों से अपने को अलग रखेंगे। उनका ध्येय पुरुष ही बना रहेगा। इसके लिए वे गुरु मंत्र का उपयोग करेंगे। आत्मिक उन्नति के लिए इष्ट मंत्र का उपयोग करेंगे, और जिनके पास ये दोनों नहीं है वो ओम का जप करेंगे। अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, किसी भी चीज की सब्जी हो, आप सीधा सा उदाहरण ले लीजिए कि अगर आपको सब्जी बनानी है तो आपको सही मात्रा में सारी चीजें लेनी होंगी। केवल नमक ज्यादा हो जाने से पूरी सब्जी खराब हो जाएगी, केवल तेल ज्यादा डाल देने से पूरी सब्जी खराब हो जाएगी। सिर्फ सब्जी ही डाल दें, नमक तेल डालें ही ना, मसाले डालें ही ना, तो फिर उसका स्वाद क्या आएगा। लेकिन आप जितना स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहते हैं उसी मात्रा में आपको सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना होगा, नमक तेल मसाले। वैसे ही आपका जीवन है। केवल एक साधन मात्र से स्थूल, सूक्ष्म या अध्यात्म केवल एक अगर पकड़ लें तो उसके थ्रू आप पहुंचे कि हम अंतर्ध्यान कर लें, मोक्ष की प्राप्ति कर लें, तो संभव नहीं। केवल साधना में लीन है दिन भर, आप मर जाएंगे। आप उस ज्ञान तक पहुंच नहीं पाएंगे जीते जी। ज्ञान आपको अपनी ओर खींचेगा जरूर। आप घंटों बैठे रहेंगे योग में, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा। इसलिए भोजन भी जरूरी है।
रह रह के विश्राम भी ज़रूरी है और धीरे धीरे अपने ज्ञान को बढ़ाना भी ज़रूरी है। ये हर किसी के लिए नहीं, परंतु जो कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है और उनके करना चाहिए। अगर इस वो कैपेबल हैं इस चीज़ के लिए तो उन्हें बिल्कुल करना चाहिए। यह है ध्येय का विज्ञान।